हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई ट्रेडर पंकज गुप्ता। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे भाई लोग रोजाना 12 से 14 घंटा मेहनत करते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे भाई लोग रोजाना मजदूरी करने के लिए भी जाते हैं। कुछ लोग आप में से सब्जी का ठेला भी लगाते हैं और आप में से बहुत सारे भाई लोग रोज खेती और किसानी भी करते हैं। आप लोग इतना मेहनत का काम करते हैं, इतना मेहनत का काम करके जब आप थक जाते हैं, घर पर आते हैं, तो जैसे ही आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन आता है, आप तुरंत यूट्यूब ओपन करते हो, क्योंकि आपके मन में एक उम्मीद जगी है कि मैं यूट्यूब की मदद से कोई स्किल सीख कर अपनी गरीबी को मिटा सकता हूँ। दोस्तों, आपके दिल के कोने में कहीं न कहीं गरीबी नाम की एक शब्द छिपी है और आप ठान कर भी बैठे होते हैं कि एक ना एक दिन मैं अपनी इस गरीबी को ज़रूर मिटाऊंगा। दोस्तों, मुझे पता है कि गरीबी कितना ज़्यादा दर्द देती है, क्योंकि मैंने भी गरीबी झेला है। मैंने भी गांव-गांव में घर-घर पर जाकर सब्जी बेचा है। मैंने भी शादी विवाह में जाकर वेटर वाला काम किया है, लोगों के जूते पत्तल उठाए हैं। इसीलिए मुझे पता है कि गरीबी कितना ज़्यादा दर्द देती है। और इधर-उधर ठोकर खाते-खाते दोस्तों मैं ट्रेडिंग में आकर पहुंचा। जब मैं ट्रेडिंग में आया, मैं ट्रेडिंग में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। और इतना सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अभी तक जो भी ट्रेडिंग में सीखा हूँ, अब आगे मैं वही चीज़ आपको अगले 50 दिन तक सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं एक सफ़र शुरू कर रहा हूँ। ये सफ़र उन गरीब भाइयों लोगों के लिए है। ये सफ़र उन मजदूर भाई लोगों के लिए है जो एक्चुअल में लाइफ में अपने कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने गरीबी से बाहर निकल सके। और दोस्तों, हमारे इस सफ़र का नाम है सिर्फ 50 दिन में बड़ा ट्रेडर कैसे बने। सिर्फ 50 दिन में ट्रेडिंग को अच्छे से कैसे सीखे। आगे आने वाले मैं 50 दिन के अंदर आपको ट्रेडिंग की ऐसी ऐसी वीडियो देने वाला हूं ना, जिससे आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात तो पक्की है, इस सीरीज के अंदर, इस सफर के अंदर मैं ना तो आपको स्कैम करना सिखाने वाला हूं, ना तो मैं आपको झूठा सपना दिखाने वाला हूं। मैं बस आपको पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ में ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो क्या आप ट्रेडिंग सीखने के लिए तैयार हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हाँ पंकज भाई, मैं अगले 50 दिन तक आपके साथ ट्रेडिंग सीखने के लिए तैयार हूं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें भी ऐसा लगेगा हाँ, मैं फ्री में सिखा रहा हूं, तो उसके बदले में हमें उसका रिटर्न भी मिल रहा है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग सीखने ही वाले हो, तो क्यों ना इसको आप एकदम बेसिक से सीखो, क्यों ना इसको आप एकदम जड़ से सीखो। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए कोई बिल्डिंग जब बनता है, तो बिल्डिंग बनने से पहले उसकी नींव को एकदम मजबूती से बनाया जाता है। अगर उसकी नींव जितना मजबूत रहेगी, बिल्डिंग उतना ही बड़ा बन सकता है। मान लो बुर्ज खलीफा बन रहा था, उसकी नींव एकदम कमजोर बनाते, तो क्या बुर्ज खलीफा उतना ऊंचा बन पाता? नहीं बन पाता ना, वो बनने से पहले ही गिर जाता। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो ट्रेडिंग में आपको एकदम बेसिक से बेसिक चीज पता होना चाहिए कि होता क्या है ट्रेडिंग। अब दोस्तों, हम क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखेंगे और आपको वही चीज सिखाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्रिप्टो होता क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। दोस्तों, आप अपने गांव में किसी दुकान पर जब जाते हैं, तो आप दुकानदार को पैसे देते हैं और दुकानदार आपको उसके बदले में कोई सामान देता है। और जो आपने उन्हें पैसे दिए, हो सकता है वो 2 रुपए का सिक्का हो, 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, या फिर हो सकता है 10 का सिक्का हो, या फिर 20 का सिक्का हो सकता है आपने उनको कुछ नोट दिए होंगे, कुछ 10 का, कुछ 20 का, कुछ हो सकता है 50 का, 100 का, 500 का हो। तो ऐसे ही ये है तो रुपया ही, लेकिन अलग अलग सिक्के हैं, अलग अलग नोट हैं। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना अलग अलग क्वाइन होते हैं। क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी अलग अलग सिक्का होता है, जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे 10 रुपए की वैल्यू अलग हो गई ना, 10 के सिक्के का, 50 के नोट का वैल्यू अलग हो गया, 500 के नोट का वैल्यू अलग हो गया। ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितने भी क्वाइन है, सब की वैल्यू अलग अलग है। जैसे रुपए में अलग अलग नाम है, 10 का, 20 का, 50 का, 500 का ना, ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर भी अलग अलग नाम है। बिटकॉइन, जैसे अभी नोट में क्या हो गया, सबसे बड़ी जो नोट है, जो सबसे ज्यादा कीमत है, वो है 500 रुपए का। उसके बाद 100 रुपए का, 200 रुपए का, फिर 100 रुपए का ना। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी क्वाइन है, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, वो है बिटकॉइन। इसके बाद सोलाना है, रिपल है, डोजी क्वाइन है, ठीक है। ये अलग अलग क्वाइन है। तो जब इन क्वाइन को हम खरीदते और बेचते हैं, तब यहां से होती है हमारी कमाई। लेकिन दोस्तों, मैं इस सीरीज के अंदर केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं,
बल्कि मैं इस सीरीज के अंदर, इस सफ़र के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा ट्रेडिंग में पैसा कैसे न गंवाएं। क्योंकि दोस्तों जब आप अपना पैसा नहीं गंवाएंगे, जब आप अपना पैसा बचा कर रखेंगे, तभी तो आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैं हर चीज आपको एकदम डीप में सिखाने वाला। अब दोस्तों बात आती है कि इन क्रिप्टो क्वाइन को हम खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से आप समझो। मान लीजिए आपके पास में पैसे होते हैं, तो आप उस पैसे को बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देते हो। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज के अंदर हम अपना पैसा जमा करते हैं जब, तो उस एक्सचेंज की मदद से हम इन क्वाइन को खरीद और बेच पाते हैं। जैसे बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो गूगल पे बनाते हैं, और जहां पर हम सामान खरीदते हैं वहां पर गूगल पे से आसानी से पे कर देते हैं, हमें सामान मिल जाता है। ऐसे ही एक्सचेंज के अंदर हम जब पैसा रखते हैं तो उस एक्सचेंज की मदद से हम इन क्रिप्टो क्वाइन के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी कि बाई करते हैं तो हमें वो मिल जाता है, और सेल करते हैं तो हम प्रॉफिट कमाकर निकल जाते हैं। तो हर चीज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, ताकि आगे आने वाली हर चीज आपको समझ में आ जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार ये एक्सचेंज के अंदर आप अपना अकाउंट खोलोगे कैसे। क्योंकि बाई सेल अगर करना है तो अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। अकाउंट केवल 5 मिनट के अंदर आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक डेल्टा एक्सचेंज है। डेल्टा एक्सचेंज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बार दिखाया हूँगा, मैं आप देखेंगे कि मैं डेल्टा एक्सचेंज में ही ट्रेड करता हूँ। तो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, मैं 5-6 महीना पहले ही एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को यहीं पर अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिए इस वीडियो को, कैसे कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है। आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्योंकि जब आपका अकाउंट ओपन रहेगा, जब मैं आपको बाई सेल करके दिखाऊंगा, मैं आपको कोई चीज़ सिखाऊंगा, कोई स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, तब आपके पास अकाउंट रहेगा, तभी तो आप सीख पाओगे, तभी तो आप समझ पाओगे ना। तो इसीलिए सबसे पहले आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग लिंक, जो बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो हम मोबाइल से ही यहाँ पर डीमेट अकाउंट खोलने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर देख सकते हो लिखा है साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, धीरे से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग, ठीक है फीस। तो आप जो भी ट्रेड करोगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिंक से आप खोल रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर ये जो गूगल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो जैसे ही आप गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखो जैसे यहाँ से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर कई आपका मतलब जितना भी आपके फ़ोन में ईमेल आईडी होगा खुल जाएगा ऐसे। और जिस भी ईमेल आईडी से आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना है, उस ईमेल आईडी को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी पर सेलेक्ट करेंगे, तो एक बार कंटिन्यू को ऑप्शन मांगेगा कि क्या आप इसी ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं। तो मैं इसी से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से कंटिन्यू को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है योर अकाउंट इज क्रिएटेड, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग में करने के लिए डीमेट अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर गेट वेरीफाइड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, और देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो डीमेट अकाउंट खुलेगा ना, उसको खोलने में यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और एक सेल्फी का वेरिफिकेशन लगेगा। तो सब कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। 10 मिनट के अंदर ही होगा, जैसा मैं बोला हूँ 10 मिनट के अंदर ना, 10 मिनट के अंदर ही करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे नीचे लिखा है वेरीफाई नाउ, यानी कि अभी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए। तो नीचे हमें वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही वेरीफाई नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहा है ना, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को हमें डाल देना है। अब जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे तो तब जाकर एक OTP आएगा आपके मोबाइल पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। यहाँ पर मैं भी डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। देखो मोबाइल नंबर डाल दिए ना। डालने के बाद वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही आप वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर ना एक ओटीपी आएगा 6 अंक का। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग दे देगा कि 19-20 सेकेंड आपके पास में है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो ओटीपी आ गया है, डालकर यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आप भी ऐसे ही सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखो फ़ोन नंबर वेरीफाई आपका यहाँ पर हो चुका है। अब फ़ोन नंबर तो वेरीफाई हो चुका, अभी आधार पैन ये सब बाकी है ना। इसके लिए आगे बढ़ने के लिए देखो यहाँ पर कंटिन्यू विथ आईडी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू विथ आईडी वेरिफिकेशन का यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका इनकम डिटेल पूछेगा कि यार कमाते कितना हो आप। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका पेशा क्या है, आप करते क्या हो। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर नॉट वर्किंग हो। तो आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो अभी मैं पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक है, तो मैं एक यहाँ से स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा है व्हाट इज योर एनुअल इनकम, कमाई पूछ रहा है कि कितना कमाते हो। तो चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। अब जो सबसे कम हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी मैं तो भाई ज़्यादा इसको थोड़ी ना बताऊंगा मैं कमाता हूँ। मैं यहाँ पर देखो 1.5 लाख यानी कि 1 से 5 लाख वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसी को मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर वाला सबसे कम यही है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है सबसे कम है इसी को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद जब आप इतना कर लेना, इसके बाद यहाँ पर देखो कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको धीरे से कन्फर्म के बटन पर यहाँ से ऐसे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो टेक ए सेल्फी लेने के लिए बोलेगा कि अब भैया आपको अपना चेहरा का एक सेल्फी देना है प्यारा सा। ठीक है, तो सेल्फी को लेने के लिए यहाँ पर जो प्रोसीड टू कैप्चर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तब आपका एक सेल्फी लेने के लिए आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड टू कैप्चर पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, आप भी क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे प्रोसीड टू कैप्चर पर क्लिक करोगे तो एक देखो यहाँ पर सेल्फी के लिए आ चुका है। तो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे करके ले लेना है। थोड़ा सा ऐसे चेहरा सामने करोगे तो ग्रीन बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा का सिंबल बना है ना, इस कैमरा के सिंबल पर ऐसे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कैमरा के सिंबल पर क्लिक करोगे तो आपका जो ये सुंदर सा मुखड़ा है वो यहाँ पर सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों कैप्चर फोटो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपका सेल्फी वेरिफिकेशन हो गया। अब आपका पैन कार्ड यहाँ पर मांग रहा है, पैन कार्ड फ्रंट साइड कैप्चर टिप्स। ठीक है, यानी कि जो आपका पैन कार्ड है उसका फ्रंट फोटो यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। आप चाहो तो कैप्चर कर सकते हो, यानी कि सामने ऐसे रख कर फोटो खींच सकते हो, या फिर यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अगर आपके गैलरी में है फोन में है तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसको अच्छे से ले सकते हो, यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर सब कुछ लाइव करके दिखाएंगे, तो हम यहाँ पर सामने रख देते हैं अपना पैन कार्ड। ठीक है, और रख कर ऐसे हम खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एकदम सामने आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे मैंने रखा। ठीक है, एकदम बढ़िया से आपको एकदम सीधा सा रख लेना है। ऐसे रखने के बाद में एकदम बढ़िया से मिला लेना है, तो ये सीधा एकदम रहे। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कैमरा का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, फोटो आपका खिंचा जाएगा तुरंत। ठीक है, खिंचाने के बाद में आपका जो पैन कार्ड का सारा डिटेल रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा और बोल रहा है कि चेक कर लीजिए क्या सब कुछ सही है या फिर नहीं। तो पैन कार्ड का हमने फोटो खींचा है, जो भी डिटेल आएगा भैया सही है ना आएगा, तो सब कुछ सही आ गया है। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बड़ा ही आसान तरीका है, 10 मिनट के अंदर खुल जाएगा, बस देखिएगा। इसके बाद दोस्तों इज योर आधार लिंक विथ योर फोन नंबर, पूछ रहा है कि क्या जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक है। अगर लिंक होगा तो यहाँ पर यस ऊपर वाले पर क्लिक करना है जो ब्लू में बना है। अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक नहीं है तो यहाँ पर नो नीचे वाले पर क्लिक करना है। लेकिन सबका आधार कार्ड सबके मोबाइल नंबर से आजकल लिंक है, इसलिए यहाँ पर ऊपर वाले पर क्लिक करना है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपका लिंक नहीं होगा तो नीचे वाले पर क्लिक करना, और अगर लिंक होगा तो ऊपर वाले पर क्लिक करना। जैसे मेरा लिंक है तो यहाँ से मैं ऊपर वाले पर ही क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ऊपर पर जैसे हमने क्लिक किया नीले वाले पर भी, तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब क्या मांग रहा है, आधार कार्ड ऊपर मांग रहा है। ठीक है, आधार नंबर, और ये जो एक बॉक्स है
इसमें ये जो कैप्चा है यहाँ पर, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए जल्दी से यहाँ से हम आधार नंबर और कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देते हैं। ऊपर वाले में आधार नंबर फिल कर दिया, नीचे वाले में ये जो साइड में कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, अब आप देख लेना, एकदम अच्छे से जांच कर लेना कि आधार नंबर आपका सही है फिर नहीं, कैप्चा सही है फिर नहीं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फिर से एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, OTP को यहाँ पर डालकर यहाँ से कंटिन्यू का जो ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे ना, तो आपका जो डिजी लॉकर है वो खुल जाएगा। सबका डिजी लॉकर होता है, बाकी डिजी लॉकर का जो पिन होता है किसी को याद नहीं रहता है, तो मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ पर 6 डिजिट का पिन मांग रहा है, लेकिन हमको पिन याद नहीं है। पिन याद नहीं है तो यहाँ पर जो फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप भी फॉरगेट पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही फॉरगेट पर क्लिक करोगे, फिर से आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ दे देना। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद में यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन बनाने के लिए बोल रहा है। तो 6 डिजिट का कोई सा भी पिन आप बना दीजिए। 6 डिजिट का यहाँ पर पिन डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर सारा चीज हो गया है, केवल अलाउ का ऑप्शन बाकी है। तो यहाँ पर देखो जो नीचे ब्लू कलर में अलाउ लिखा है, अलाउ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करोगे, बस सारा काम हो गया है। केवल अब आपका बैंक अकाउंट ऐड करना बाकी है, सब कुछ हो गया है बाकी। ठीक है, यहाँ पर देखो KYC वेरीफाइड सबमिटेड, यानी कि KYC जो है आपका वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया है। बस अभी बैंक अकाउंट ऐड करना है। और बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए देखो यहाँ पर तुरंत आ जाता है बैंक अकाउंट ऐड। ठीक है, तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर देखो लिखा ना, ऐड बैंक अकाउंट। तो इसी लागे हम बैंक अकाउंट को भी ऐड कर देते हैं। आप भी इसी लागे बैंक अकाउंट को ऐड कर देना, टाइम मत लेना। ठीक है, 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ हो गया है, ये बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऐड बैंक अकाउंट है, धीरे से भाई इसी के ऊपर यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपका बैंक अकाउंट का जो नंबर होता है, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, उस बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा है IFSC कोड, तो IFSC कोड को यहाँ पर डालना है। ध्यान से देख लीजिएगा, आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड सही सही होना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी बैंक अकाउंट रहे आप डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से देखो मैं भी क्लिक कर देता हूँ। ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर जैसे क्लिक किए करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे मैं डाल देता हूँ सही सही, यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से OTP जो 6 नंबर का OTP आएगा आपको यहाँ पर डालकर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऐड हो चुका है सब कुछ, एकदम बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई। अब यहाँ पर ऐड फंड क्लब करने के लिए बोल रहा है, यानी कि फंड को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर फंड को ऐड करके भी दिखाएंगे। जैसे ही ऐड फंड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोल रहा है यूपीआई है आपका। अभी देखो 1 रुपया आ भी गया बैंक में खटाक से। ठीक है, तो यूपीआई का मतलब यूपीआई लिंक कर सकते हो या फिर गूगल पे, फोन पे। ठीक है, तो जिससे आपको फंड को बार बार विड्रॉल करना रहेगा, डालना रहेगा, निकालना रहेगा, आप उसको देना। तो यहाँ पर यूपीआई हम डालेंगे। ठीक है, इसमें इंटर यूपीआई जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक किए, देखो यहाँ पर यूपीआई कहाँ से मिलेगा। तो अगर हम गूगल पे से करेंगे तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, गूगल पे पे। ठीक है, देखो यहाँ से गूगल पे पे आ गए हैं, हम गूगल पे चलाते हैं। ठीक है, आप फोन पे चलाइएगा या फिर गूगल पे, वहाँ पर चले जाइएगा। अब गूगल पे पर आने के बाद में जो एक प्रोफाइल वाला आइकन होता है कोने में, ठीक है, उस कोने में प्रोफाइल के आइकन पर यहाँ से करना है क्लिक। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो बारकोड वाला था, बारकोड पर क्लिक करके यहाँ पर देखोगे यूपीआई आईडी लिखा हुआ है। तो इस यूपीआई आईडी को अभी हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे, या फिर आप इसको लिख भी सकते हो, लिख कर वहाँ पर जाकर लिख देना। ठीक है, तो हम इतना टिम्मा कौन करें, यहीं से सीधा से कॉपी करेंगे और जाकर वहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यूपीआई आईडी को कॉपी करने के लिए दिया है, यहाँ पर एक बार जैसे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा।
इसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारा इंटर यूपीआई आईडी के लिए बोल रहा है, यहीं पर दाब कर रखेंगे। उसके बाद में पेस्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे पेस्ट पर, तो यहाँ पर देखो हमारे यूपीआई आईडी सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर अब ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो गूगल पे है यूपीआई आईडी, ये देखो यहाँ पर ऐड सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो हमारा गूगल पे भी यहाँ पर भैया सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब देखो यहाँ पर पे 2000 बोल रहा है, यानी कि 2000 रुपया ऐड करने के लिए बोल रहा है। आप चाहो 100 रुपया ऐड करो, चाहे 500 ऐड करो, चाहे 1 लाख करो, चाहे जितना ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2000 ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पे पर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखो गूगल पे से हमारा 2000 रुपया यहाँ पर जल्दी से ऐड हो चुका है। थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पर देखो बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे डेल्टा एक्सचेंज में 2000 रुपया ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर 2000 रुपया डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग डरते हैं कि ऐड तो कर दिया हुआ है, बट इसको हम विड्रॉल कैसे करेंगे। तो चलिए भैया हम अभी आपको विड्रॉल करके भी दिखा देते हैं कि विड्रॉल कैसे किया जाता है। बड़ा ही आसान है विड्रॉल करना। ठीक है, तो अभी मैं आ गया हूँ फिर से अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और यहाँ से मैं डेल्टा एक्सचेंज ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी हमने 2000 रुपये आपकी आंखों के सामने ऐड किए थे, लेकिन हमने थोड़ा सा ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग करने के बाद में हमारा ये जो फंड है 3000 रुपया हो चुका है। और इस 3000 रुपये को में से हम 1000 रुपया फिर से विड्रॉल करके आपको दिखाएंगे यानी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विड्रॉल करने के लिए जो अकाउंट इक्विटी लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर अकाउंट इक्विटी के पास में हमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर विथड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों विथड्रॉ के ऊपर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, मैक्सिमम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मिनिमम आप 500 रुपया भेज सकते हो अपने डीमेट अकाउंट से। ठीक है, और मैक्सिमम 5 लाख तक, यानी कि अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में पैसा कमा लिया हुआ है तो एक बार में आप 500 से कम नहीं भेज सकते हैं और 5 लाख से ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो 5 लाख तक तो बहुत अमाउंट है। हमें मान लो 2000, 3000, 5000 जो भी भेजना रहेगा, 10, 20 हजार, 1 लाख, 5000 लाख सब हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मान लीजिए भेजना है 1000 रुपया भी विड्रॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम 1000 रुपया यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, 1000 रुपया डाल दिए। अब जैसे हमने 1000 रुपया डाला तो यहाँ पर देखो सबमिट विड्रॉल का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे पहले देखिए यहाँ पर बहुत सारा ब्रोकर होता है जिसमें हम फंड को अगर विड्रॉल करते हैं तो पैसा लगता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर जैसे मैं 1000 रुपया अगर विड्रॉल करता तो मेरा 5 रुपया यहाँ पर लगता, लेकिन जो डेल्टा एक्सचेंज ऐप है 1 रुपया भी नहीं ले रहा है। यहाँ पर देखो लिखा है 0 फीस, यानी कि फीस ये नहीं लेता है। ठीक है, अब 1000 रुपया हम डाल दिए हैं। अब यहाँ से हम सबमिट विड्रॉ रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, यानी कि ओटीपी आएगा। देखो यहाँ से मैं नीचे करता हूँ, देखो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से ओटीपी आ गया है कि 1000 रुपया आप विड्रॉल कर रहे हो। तो हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो 843574 करके एक ओटीपी है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो मेरा ओटीपी आ गया है 843574। ठीक है, इस ओटीपी को हमें यहाँ पर डालना है। दोस्तों इस ओटीपी को हम यहाँ पर डाल दिए हैं। डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अभी बैक जैसे आता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे केवल अभी 2000 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल 2000 रुपये बचे, यानी कि 1000 जो हमारा था वो विड्रॉल हो चुका है। अभी कुछ समय के अंदर, यानी कि 1 आध घंटे के अंदर ही हमारे ये बैंक में पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे काम करता है, क्रिप्टो मार्केट में कैसे हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सब चीज A to Z आपको हम सिखाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।